नमस्कार नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। एक बार जुड़ जाइएगा सभी साथी। सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। कैसे हो भाई आप सभी? बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर, सभी का कमेंट आ जाना चाहिए। कैसे हो आप सभी? और शानदार जानदार जबरदस्त इस सेशन के अंदर जो प्रतिदिन आपके लिए आता है, आज फिर क्लासेस करती का अगला मॉडल पेपर 30 मॉडल पेपर का बोला है बेटा मैंने, कंप्लीट 30 मॉडल पेपर का बोला है और चौथा मॉडल पेपर आज लेकर आया हूं। समझ गए आप? तो एक बार जुड़ गए हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाओ और बता दो पहला, दूसरा और तीसरा मॉडल पेपर ईमानदारी से। ईमानदारी जिसमें आपको जो कस्में होती है सब लग जाती है बेटा। ईमानदारी सबसे बड़ी कसम होती है। इसके ईमानदारी से ही पूछ रहा हूं आपको। बताओ कौन कौन से मॉडल पेपर आपने अटेंड कर लिए हैं? नहीं किए हैं तो कर लेना। और ये 25 शानदार जानदार जबरदस्त पर्सन है, वो आपके मॉडल पेपर 4 में रहने वाले हैं। शुरू से लगाकर अंत तक आपको अटेंड करने हैं। और एग्जाम डेट फरवरी 2026 फाइनल है भाई, किसी को पूछना ही मत आप तो। ठीक है, कुछ सोच तो एग्जाम डेट को लेकर आपके डाउट था? चलो इस बात पे लाइक कर दो जिसको पसंद आई है एग्जाम डेट। नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषता है? नारी सौंदर्य, हर जगह ही सौंदर्य है, लेकिन नारी सौंदर्यता की बात की जाए तो यह प्रमुख विशेषता किस चित्र शैली की थी, यह आपको बतानी है। यह किसकी थी? किशनगढ़ शैली की। किसकी थी? किशनगढ़ शैली की। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, शानदार जानदार और जबरदस्त क्वेश्चन। बहुरूपिया कला को विदेशों में कौन लेकर गया था? बताओ भाई। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से उत्तर दे दीजिएगा सभी साथी। बहुरूपिया कला को विदेशों में कौन लेकर गया था? कौन लेकर गया था? जानकी लाल भांड। कौन? जानकी लाल भांड। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, बीकानेर के प्रसिद्ध राजा जो मुगल शैली के उस्ता चित्रकारों को लाहौर से बीकानेर लाए थे, उस्ता कला के जो चित्रकार थे उनको लाहौर से बीकानेर लेकर कौन आए थे? राय सिंह, दलपत सिंह, कल्याणमल या अनूप सिंह? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है और उस्ता कलाकारों को, चित्रकारों को लेकर आए थे राय सिंह। कौन लेकर आए थे बेटा? राय सिंह लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बता दो भाई। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए और बता भी देंगे सभी साथी। जल्दी से कमेंट आना चाहिए, आराम से देख के चारों ऑप्शन पढ़ के फिर उत्तर देना है भाई। देखता हूं किन किन का सही होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आया है, हर एक साथी अच्छा उत्तर देगा भाई। जल्दी से दो भाई, हर एक साथी जल्दी से उत्तर है वो दे दीजिएगा भाई। देखता हूं किन किन का सही होता है। हर एक साथी देखो, अंगूठा कान का होता है, खुंगाली गले का होता है, चुन्नी नाक का होता है, तावीत कमर का नहीं होता है। तो तावीत आभूषण कहां पहना जाता है? कमेंट बॉक्स में डालो। तावीत आभूषण कहां का आभूषण होता है? हाथ का होता है, पैर का होता है या कमर का होता है? 3 ऑप्शन आपको दे दिए मैंने। अब आपके सही उत्तर की तलाश रहेगी कमेंट बॉक्स। देखोगे हजारों विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे, कमेंट करेंगे 5 या 6 जने। क्यों तैयारी बाकी लोग नहीं कर रहे हो क्या भाई आप? कोई बात कड़वी लगती है तो लगने दो, लेकिन जिस दिन ये बात कड़वी लगकर आपको सिलेक्शन दिला देगी ना, तो ये बात ही सबसे प्यारी लगेगी। समझ गए? आगे चलो भाई नेक्स्ट में। तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? पहले बता दूं, तिलवाड़ा अब नए जिले बालोतरा में आ गया है भाई। तिलवाड़ा अब नए जिले बालोतरा का भाग बन गया है और पूछा गया किस लोक देवता से यह स्थान जुड़ा हुआ है, वो आपको यहां पर बताना है। करो भाई मेरे लाडलू कमेंट, देखता हूं किन किन का सही होता है। ये इतना जल्दी उत्तर आना चाहिए कि मैं घूमकर वापस मुड़ूं, तब तक सभी का उत्तर आ जाना चाहिए। और सही रहेगा मल्लेनाथ जी से। किन से जुड़ा हुआ है? मल्लेनाथ जी से, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कुटकुड़िया किस प्रसिद्ध नाट्य का सूत्रधार होता है? गौरी या राई, शवांग, भवाई नाट्य या रम्मत? कुटकुड़िया किस प्रसिद्ध नाट्य का सूत्रधार होता है? बताओ भाई जल्दी से, बता दो जल्दी से। उत्तर कमेंट बॉक्स में डालने, फिर क्या बताओगे अंत में कितने क्वेश्चन सही हुए आपके, जब तक कमेंट नहीं करोगे। सही है भाई सभी का, गौरी या राई का, गौरी या राई का भाई।
अगला क्वेश्चन देखो, चित्तौड़गढ़ जिले के सुरताखेड़ा में किस लोक देवता का प्रमुख धार्मिक स्थल स्थित है? बताओ, तेजाजी, गोगाजी, रामदेव जी या पाबू जी? सुरताखेड़ा। देखो एक चीज बताऊं, देखो रुणीचा गुजरात, ये दो चीजें आपको पता है अच्छी तरह, है या नहीं भाई? नहीं पता क्या? क्या पता है? रामदेव जी का मुख्य मंदिर है रुणीचा में, छोटा रामदेवरा है, ये कहां पर है? गुजरात में। और रामदेव जी का एक अन्य मंदिर है जो कहां पर आपके, वो है सुरताखेड़ा चित्तौड़ में, सुरताखेड़ा चित्तौड़ के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। चलो भाई देते हैं। पहला, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। पूछा है कि निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, सही है भाई। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। तो यहां पर इनमें से कौन सा कथन सही है वो छांट के कमेंट बॉक्स में डालना है। कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को पता चलेगा नहीं कि आपने उत्तर क्या दिया है। कमेंट तो सभी को करना पड़ेगा। करो भाई कमेंट। तीनों ही सही है मेरी दृष्टि से। ऑप्शन डी करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट माना जाएगा। अगला ले लो क्वेश्चन, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है? बंगड़ी यानी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, एकदम सभी को पता है और सही भी है। सुरलिया कानों में पहना जाता है, सुर कहां से लेते हो? कानों से लेते हो। फिणी आभूषण कहां का है भाई? टकने का तो नहीं है। पोलरा को पैरों में पहना जाता है, पैर से पैर, सही है पोलरा भी। यह बताओ भाई फिणी आभूषण कहां का है? कमेंट सभी का आ जाना चाहिए इस पर भी। फिणी आभूषण कहां पहना जाता है? समय इसीलिए है कि आप सभी साथी उत्तर दो, समय इसीलिए है कि आप सभी साथी उत्तर देते रहे। ऑप्शन सी यहां पर सही रहेगा आपका। क्वेश्चन 10, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियां क्या कहलाती है? जैसे कि आप नौकरी लग गए और आपके जीवन पर आपने कोई किताब लिखी, किसी ने, मैंने भी लिख दी आपके जीवन पर एक किताब, तो ख्यात वात वचनिका या प्रकाश, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो लाडलू। यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है और राजस्थान के चूरू, झुंझुनू, सीकर जिलों में लगभग 30 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। भाषा का नाम क्या है? मारवाड़ी है, हाड़ौती है, ढूंढाड़ी है, अधुंधारी को नहीं ढूंढाड़ी है भाई, या फिर शेखावाटी है भाई। कौन सी भाषा है मेरे लाडलू? ये बताओ जल्दी से एक बार कमेंट करके सभी साथी, आपका ही उत्तर देखना चाहता हूं। तो ये कौन सी आपकी? शेखावाटी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। बूंदी के 19वीं सदी के वह कवि कौन है जो राजस्थान भूषण के रूप से जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वीर सतसई और वंश भास्कर के माध्यम से वीर काव्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। तो यहां पर एक सीधी सी बात समझ कर आती है कि अगर आपको ये दो ग्रंथों का पता है, एक तो वीर सतसई और एक वंश भास्कर, तो पता चल जाएगा। और ये बूंदी के कवि थे, इनको राजस्थान भूषण के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन थे भाई? ये थे सूर्यमल मिश्रण। कौन थे? सूर्यमल मिश्रण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्रचूर्णी, चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? एक बार मेरे सभी लाडले भाई बहन लाइक कर दें। जो भी नए मित्र जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नया चैनल आ गया है बिजू एकेडमी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लें। नहीं किया है तो तुरंत ज्वाइन कर लें। हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का लाइव, रिकॉर्ड, टेस्ट सीरीज, पर्सन बैंक, शेड्यूल टेस्ट सीरीज और ये 5 बैच कॉम्बो बैच, यानी ये 6 प्रकार के बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। जाकर ज्वाइन करें। कहना तो मानना नहीं है, क्योंकि कितना ही बोल दो पीछा उसी का करना है, क्योंकि हम चलते किसकी चाल? भेड़ की चाल।
अगर हमारे दोस्त ने बोल दिया ना वो अच्छी है, तो फिर वो उसके पीछे आप, आपके पीछे आपके दोस्त, और फिर जब भर्ती कंप्लीट होती है फिर बोलते हैं कि सर जी दो को उगो वो तो मजो को नहीं हो, बटू पेपर को नहीं आयो। इस वास्ते जो जुड़े हुए हो, आपको बोल रहा हूं मैं कि हाईकोर्ट की तैयारी करनी है, 2-2.5 महीने का समय पड़ा है बेटे, ध्यान से कोर्स ज्वाइन करके तैयारी कर लो। बार बार भटकने से अच्छा है एक सही जगह चुनकर अपना सफलता का शिखर है वो लहरा दो दोस्तों। देखो, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ने की चित्रकला पर है? मेवाड़ दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग बगड़ावतू की कथा कहने वाले गुर्जर भोपे करते हैं? गुर्जर भोपू द्वारा जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? रावणत्ता है, भपंग है, जंतर है, कामायचा है? कौन सा है मेरे लाडलों? जंतर। कौन सा है? जंतर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा महोत्सव, मेला, उत्सव अपेक्षाकृत पहले मनाया जाता है? ऊंट, हाथी, मेवाड़, मारवाड़। ये 4 महोत्सव है, इनमें से पहले कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, उसके बाद अगला महोत्सव आता है, वो आपको बताना है। ऊंट महोत्सव कहां का है बेटा? बीकानेर का है, और यही सबसे पहले मनाया जाता है। ऊंटों से संबंधित कला, बीकानेर की कला। कौन सी कला? कसर जी मानी कौन ध्यान, कोई बात को नहीं, उस्ता कला। नेक्स्ट, मेवाड़ के किस प्रसिद्ध शासक ने राजमहल में चितेरू की ओवरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया था? क्वेश्चन आ गया लाडलों। राणा प्रताप, राणा जगत सिंह प्रथम, राणा जयसिंह, राणा राज सिंह। चितेरू की ओवरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया था, यह किया था राणा जगत सिंह प्रथम ने। राणा जगत सिंह प्रथम ने, राणा जगत सिंह प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 17, आदिवासी स्त्रियों का सबसे प्राचीन वस्त्र है? आदिवासी जो स्त्रियां हैं उनका सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? कटकी है, ये बिरजस है भाई, नांदड़ा है या रेंसाई है? करवा दिया मैंने 2-3 बार ये क्वेश्चन पहले भी। अब आपका देखना चाहता हूं, आप क्या बताते हो वो देखना चाहता हूं। जल्दी से कमेंट करो, मैं पानी पी लेता हूं। आदिवासी स्त्रियों का सबसे प्राचीन वस्त्र, और वो होता है नांदड़ा। नांदड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, घूमर लोक नृत्य को सुरक्षित करने और इसको बढ़ावा देने के लिए रिक्तिस्तान में, राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई थी। कब भाई? शायद पहली बार पढ़ रहे हो, ईमानदारी से बताओ, पहली बार ही पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? ये क्वेश्चन आप पहली बार पढ़ रहे हो, और सही उत्तर रहेगा 1986। 1986 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19, तालबंदी गायकी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तालबंदी गायकी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? बताओ मेरे लाडलों। पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी। तालबंदी गायकी दिन के 25% क्लासेस करती के, यहां से अटेंड कर लोगे ना तो भी आपका बेड़ा पार करवा देंगे भाई। किस क्षेत्र में है? पूर्वी क्षेत्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, ओरियो भाई, निम्न में से कौन से लोक देवता फेरू के बीच से ही उठकर देवल चारणी की गायों को छुड़ाने चले गए थे? अपने जीजा जिंदराव खींची से इन्होंने युद्ध किया था। जिंदराव खींची जाइल के शासक थे। युद्ध इनका हुआ था देंचू के अंदर, देंचू है फड़ौदी के अंदर। और ये लोक देवता कौन से थे भाई? देवल चारणी, जिन्होंने इनको गोड़ी दी थी, समझ गए, और वचन लिया था कि मेरे ऊपर जब भी संकट आएगा मेरी रक्षा करोगे। तो ये थे पाबू जी। कौन थे? पाबू जी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कान का आभूषण कौन सा है यह आपसे पूछा गया है। टीका, बुल्ली, टोंटी, रमजोल। कान का आभूषण टोंटी, कान का आभूषण है टोंटी। नेक्स्ट, राजस्थान में गणगौर महोत्सव किसके लिए श्रद्धा से मनाया जाता है? राजस्थान में जो गणगौर महोत्सव मनाया जाता है यह किसके लिए श्रद्धा से मनाया जाता है भाई? बताने का कष्ट करोगे क्या भाई? बताओ भाई जल्दी से।
अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में गणगौर महोत्सव किसके लिए श्रद्धा से मनाया जाता है? देवी पार्वती और भगवान शिव के लिए। देवी पार्वती और भगवान शिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचामनी ख्याल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम। कुचामनी ख्याल में लोकगीतों की प्रधानता। यह ख्याल सायं से लेकर सुबह तक जारी रहती है। इसमें पुरुष पात्र स्त्री चरित्र का अभिनय नहीं करते हैं, अभिनय करते हैं नहीं को क्रॉस मार दो यहां से। ऑप्शन डी पे टिक कर दो, ऑप्शन डी पे टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान पर संस्कृत के प्रख्यात कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना की थी? अरे वाह भाई, क्या क्वेश्चन आया। शिशुपाल वध की रचना माघ, माघ थे भीनमाल के। कहां के? भीनमाल के। तो रचना कहां की थी? भीनमाल के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थानी लोक चित्रकला के बारे में कौन सा कथन गलत है? कागज पर उकेरे गए चित्र पाने, कपड़ों पर किए जाने वाले चित्रांकन को फड़, गोबर के घर के आंगन पर अथवा चबूतरे पर सांझी बनाई जाती है, चूने की प्लास्टर की हुई गीली दीवार पर चित्र उकेरने की पद्धति मांडना। गलत है भाई, ये चूने की नहीं होती है, ये चूने की नहीं होती है मांडना वाली, ये गोबर की और जो हमारी मिट्टी होती है उसकी होती है। तो ऑप्शन डी गलत दिया हुआ है दोस्तों। पहला उत्तर। 25 क्वेश्चन थे, जबरदस्त क्वेश्चन थे। आपके कितने सही हुए? और यह है नौकरी की गारंटी। कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं देगा, लेकिन कुचामन ऑनलाइन क्लासेस देगा। और नौकरी की गारंटी सिर्फ कॉम्बो बैच पर है। कॉम्बो बैच पूरा पढ़ना पड़ेगा बेटा, नौकरी की गारंटी है, लिख के बोल रहा हूं 101%। अगर जुड़ोगे तो लाइव रिकॉर्ड, शेड्यूल टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज और ये कॉम्बो बैच, कोई बड़ी रकम भी नहीं है। वह कंटेंट जहां से लिख कर बोलता हूं कि 95% क्वेश्चन आज तक हर भर्ती में आए हैं, चाहे बड़ी भर्ती ले लो चाहे छोटी भर्ती ले लो। फिर आप क्यों बड़ी बातों में उलझ रहे हो, ऊंची दुकानों का मुंह कर रहे हो? सही जगह चुन लो, फायदा रहेगा। और एक चीज बता दूं, कड़वी लगे मेरी बात तो हजम कर लेना, फायदा इसी में होगा। इंस्टाग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हो तो आज जुड़ जाना। बार बार मैं बोलता नहीं हूं, एक बार बोलता हूं, ये बोल दिया, ये है, इस नाम से हैं। जो भी जुड़े वो ये बता देना कि मॉडल पेपर 4 देखकर इस पर आया हूं सर, और मैसेज करना जरूर। सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा अगले मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।